मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था उपागम का अध्ययन किया था। आज आमंड द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह एक थोड़ा सा विस्तृत उपागम है, इसलिए इसे दो भागों में हमने चर्चा करने का तय किया है। आज के इस वीडियो में संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता की अवधारणा के बारे में एक पृष्ठभूमि के रूप में आपसे चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में फिर उसका विस्तार से रेखा चित्र के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो डेविड स्टर्न ने जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया अथवा तुलनात्मक राजनीति में जिस राजनीतिक व्यवस्था उपागम को उन्होंने लागू किया, उसी का एक परिष्कृत रूप हम आमंड के इस संरचनात्मक प्रकारात्मकता की अवधारणा में पाते हैं। उसी का ही एक विस्तारित और बहुत अच्छा रूप इसको आप कह सकते हैं। इस उपागम का नाम सुनते ही थोड़ा सा लगता है कि एक कठिन प्रक्रिया होगी या कठिन उपागम होगा, लेकिन इसमें कोई कठिन या जटिल दुरूह नाम की कोई चीज नहीं है। डेविड स्टर्न ने जिन तीन माध्यमों से इस उपागम को प्रस्तुत किया है, इसमें भी वही तीन उपागम है। इसमें भी तीन बातें हैं, एक निवेश, दूसरा रूपांतरण, तीसरा निर्गत। लेकिन निवेश, रूपांतरण और निर्गम पर चर्चा करने के पहले यदि हम संरचना और प्रकार्य को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो हमें यह उपागम समझने में आसानी होगी। रॉबर्ट बोन कहता है कि एक प्रकार्य, ये प्रकार्य शब्द बार बार आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रकार्य क्या है? कार्य जानते हैं, कार्य का मतलब क्या होता है। प्रकार्य, विकार्य, अकार्य, इन तीन चीजों को आप समझिए। एक प्रकार्य, दूसरा एक कार्य, दूसरा प्रकार्य, फिर विकार्य और अकार्य। ये चार चीजें समझिए। कार्य क्या है आप जानते हैं, एक। दूसरा है प्रकार्य, जिस उद्देश्य से किसी संगठन को स्थापित किया गया है, यदि वह संगठन अपना निर्धारित काम करता है तो उसे हम प्रकार्य कहेंगे। यदि एक विद्यार्थी जिसका उद्देश्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है, अध्ययन करता है, नोट्स बनाता है, तो वह प्रकार्य हुआ। तीसरा है विकार्य। विकार्य का मतलब संगठन जिस उद्देश्य के लिए गठित किया गया है वह अपने उद्देश्य से भटक जाए, मतलब ऐसा काम करे जिससे प्रकार्य न हो, उसे विकार्य कहेंगे। जैसे संसद का गठन किया जाता है, संसद के अधिवेशन होते हैं, संसद अपने अधिवेशनों में विधायी कार्य करती है, बजट पास करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का काम करती है, अन्यान्य काम करती है। यदि संसद अपने निर्धारित कार्यों को नहीं करती, किसी भी कारण से नहीं करती, यदि वह हंगामे की वजह से संसद स्थगित हो जाती है, तो उसे हम संसद का विकार्य कहेंगे, विकार्य। और यदि मान लीजिए कोई संगठन जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वह काम करती ही नहीं, वह ऐसा कोई काम ही नहीं करता, हम उसे अकार्य कहेंगे। अकार्य मतलब कार्य न करना। जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता, अकार्य हुआ। इसी प्रकार से संसद का हमने गठन किया, संसद काम करती ही नहीं, जिस उद्देश्य के लिए संसद को स्थापित किया गया है वो अपना काम करती ही नहीं, अकार्य। यदि हंगामों की वजह से काम करने नहीं देते कुछ लोग, विकार्य। यदि संसद अपना काम करती है, प्रकार्य।
और कार्य तो आप जानते ही हैं। तो प्रकार्य, प्रकार का मतलब वो सभी गतिविधियां जिससे संगठन एक अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है, ये प्रकार्य हुआ। तो रॉबर्ट बोन कहता है कि एक प्रकार्य व्यवस्था को बनाए रखने वाला, प्रकार्य व्यवस्था को बनाए रखने वाला होता है, दूसरा उसको विकसित करने वाला, और तीसरा नियमित रूप से होने वाला। तीन चीजें रॉबर्ट बोन ने इंगित किया है राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए। एक प्रकार्य व्यवस्था को बनाए रखने वाला होता है, उसे विकसित करने के लिए किया जाने वाला ऐसा प्रतिरूप है जो नियमित रूप से होते रहता है। मतलब व्यवस्था के द्वारा कार्य तीन प्रकार से होने चाहिए। एक, क्रिया व्यवस्था को बनाए रखने वाली हो, जो भी काम करेंगे व्यवस्था को बनाए रखने वाली हो। दूसरा, उसको विकसित करने वाली हो। और तीसरा, नियमित रूप से होने वाली हो। आपको पता होगा संसद के अधिवेशन भारत में 3 बार बुलाए जाते हैं। संसद के सत्र 3 बार बुलाए जाते हैं। एक बजट अधिवेशन, दूसरा पावक अधिवेशन जुलाई अगस्त में, और तीसरा शीतकालीन अधिवेशन। 3 अधिवेशन नियमित रूप से काम होता है संसद का। और इन तीनों सत्रों के अलावा संसद ने अनेक समितियां बनाई रखी हैं। इन समितियों का काम इस गैप में चलते रहता है। तो संसद नियमित रूप से चलती रहती है, लेकिन मूल रूप में सत्र जो है, संसद का पूरा सदन का सत्र जो है 3 बार बुलाया जाता है। तो क्रियाएं होती रहनी चाहिए, नियमित रूप से होनी चाहिए, उसको विकसित करने वाला होना चाहिए, और किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था को बनाए रखने वाला होना चाहिए। ये रॉबर्ट बोन ने कहा है। अब इसमें देखिए संरचना, 2 शब्द हैं, एक संरचना, दूसरा प्रकार्य। प्रकार्य की चर्चा अभी हो गई। संरचना, यदि कोई संगठन ऐसा काम करता है जो उस संगठन को और बढ़ाता है, अच्छा काम, उसका नाम होता है, उसका यश फैलता है, उसका स्थापित होना सार्थक होता है, हम उसे संरचना कहेंगे। जैसे संसद का गठन हो गया, निर्वाचन होता है, निर्वाचन हो गया, संसद का गठन हो गया, वो संगठन हुआ। जब संसद जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है, गठित किया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूरा करती है, हम उसे संरचना कहेंगे। तो संगठन सैद्धांतिक पक्ष हुआ, संरचना व्यावहारिक रूप हुआ। तो एक व्यवस्था का, एक राजनीतिक व्यवस्था का, उसकी संरचना के आधार पर, प्रकार्यों के आधार पर अध्ययन करना संरचनात्मक प्रकारात्मकता की अवधारणा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक राजनीतिक व्यवस्था में जिस संरचना का गठन किया गया, जिस संगठन का गठन किया गया, उस संगठन के द्वारा यदि अच्छे कार्य होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जो स्थापना की सार्थकता को पूरा करते हैं, तो संरचना हुआ। और प्रकार्य, आप ये मत कहिए कि क्या एक संगठन के द्वारा हमेशा प्रकार्य किया जाना जरूरी है। नहीं, संसद है, वहां पर सदस्यों की अधिकता है, प्रकार्य भी होंगे, विकारी भी होंगे, और अकार्य भी हो सकते हैं, लेकिन प्रकार्यों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यदि प्रकार्य अधिक हुए, संसद संरचना हो जाएगी। यदि काम बिल्कुल नहीं हुई, अकार्य की स्थिति हुई, संगठन बनकर रह जाएगा। तो किसी राजनीतिक व्यवस्था की संरचना के आधार पर, प्रकार्यों के आधार पर अध्ययन करना संरचनात्मक प्रकारात्मकता की अवधारणा है। इसका प्रतिपादन आमंड ने किया है। इसकी तो संरचना, प्रकार्य जिस व्यवस्था के द्वारा किए जाते हैं, जिस व्यवस्था के द्वारा प्रकार्य किए जाते हैं, उसे संरचना कहते हैं। मतलब कि कार्य का संपादन करने के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है, और जब वह संगठन अपना निर्धारित काम करता है तो उसे हम संरचना कहते हैं। मतलब संगठन, संरचना, कार्य विशेष का संपादन होना चाहिए। चाहे कोई भी हो,
काम करने वाला होना चाहिए, काम होना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए, तब हम उसे संरचना कहेंगे। इस संरचना के बारे में आमंड ने कुछ विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहली विशेषता है कि एक विश्लेषण इकाई है और यह राजनीतिक विश्लेषण इसके द्वारा किया जा सकता है। मतलब राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जा सकता है, उसके कार्यों का, उसके द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था ने ऐसा ऐसा काम किया है। तो राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण की एक इकाई है। दूसरा, विशिष्ट कार्यों की अनिवार्यता। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के अधीन जितने भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, इन सब के द्वारा एक एक कार्य, अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। भले ही कोई एक अंग काम न करे, कोई दूसरा अंग काम कर ले, लेकिन काम होना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। काम रुकना नहीं चाहिए, नियमित रूप से काम होना चाहिए। तो व्यवस्था के द्वारा काम किए जाते हैं और विशिष्ट कार्य इनके द्वारा किया जाना आवश्यक है। तीसरा है प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता। प्रकार की दृष्टि से प्रत्येक व्यवस्था अन्य व्यवस्था से जुड़ी होती है या प्रत्येक अंग अन्य अंगों से जुड़ा होता है, तभी कार्य संपन्न होता है। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी अंग स्वायत्त नहीं हो सकता, उसे अन्य के साथ मिलकर के काम करना पड़ता है। जैसे संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका दोनों मिलकर काम करते हैं और न्यायपालिका भले ही स्वायत्त बैठा हुआ हो, लेकिन न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। तो तीनों के बीच एक समन्वय बना रहता है। लेकिन जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ, जहां अध्यक्षात्मक पद्धति है, तो वहां पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों की शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया। जब पृथक्करण कर दिया गया तो एक समस्या आई कि यदि इन तीनों के बीच समन्वय न हो तो काम कैसे चलेगा। और तब फिर उन्होंने, संविधान निर्माताओं ने क्या किया, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत उसमें लागू किया कि हर एक पर अन्य दो का नियंत्रण होगा और जब तक यह नियंत्रण नहीं होगा तब तक शासन में संतुलन स्थापित नहीं हो सकता। तो उन्होंने शासन व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए नियंत्रण की पद्धति को स्वीकार किया, जिसे हम नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यहां पर भी प्रत्येक अंग अन्य अंगों पर निर्भर रहता है, तो इनके बीच हमेशा निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता होती है। जब तक पारस्परिक निर्भरता नहीं होगी, जब तक इनके बीच समन्वय नहीं होगा, काम नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का है, लेकिन कानून बनाने का मतलब केवल संसद में बहस होना यह नहीं है। कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर उस विधेयक को तैयार करना, विधेयक तैयार करते हुए उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर विचार करना, उसके सभी चीजों पर विचार करने के बाद उसे एक विधेयक का रूप देना, मंत्रिमंडल के द्वारा उस पर विचार करना, स्वीकृति लेना, फिर संसद में किसी एक सदन में पेश करना, तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो जो जो अंग हैं, ये सभी अंगों के बीच एक निर्भरता स्थापित हो जाती है। और चौथा है संरचनात्मक प्रतिस्थापनता। संरचनात्मक प्रतिस्थापनता मतलब कि हर देश में व्यवस्था भले ही एक रूप हो, लेकिन हर देश की संस्कृति, हर देश की संवैधानिक व्यवस्था अलग अलग होती है। हर देश का अपना एक पर्यावरण होता है। उस पर्यावरण के अंतर्गत एक देश की व्यवस्था काम करती है, तो उस पर्यावरण का व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। यह हो सकता है जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था, अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। भारत में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका दोनों मिलकर काम करते हैं। अमेरिका में व्यवस्थापिका अलग काम करती है, कार्यपालिका अलग काम करता है। तो काम हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, अन्य देशों में भी काम हो रहा है। लेकिन एक स्थान पर जो काम एक संगठन करता है, दूसरे देश में वही काम दूसरे संगठन के द्वारा किया जाता है। इसी को संगठनात्मक प्रतिस्थापनता के नाम से जाना जाता है। लेकिन काम होता है, भले ही कोई संगठन करे। जैसे भारत में प्रधानमंत्री अलग है, राष्ट्रपति अलग है।
अमेरिका में राष्ट्रपति के पद में ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पद का समावेश है। काम यहां पर जो काम यहां पर दो लोग कर रहे हैं, दो उच्च पदाधिकारी कर रहे हैं, अमेरिका में वही दोनों काम एक व्यक्ति कर रहा है। फिर चौथा है प्रकार्य विकार्य। हमेशा प्रकार्य ही होंगे आवश्यक नहीं है, विकार्य भी होते हैं। मान लीजिए सदन की कार्यवाही चल रही है, कोई घटना घट गई, संसद में हंगामा होने लगा, एक आध 2 घंटे के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई, विकार्य हुआ, लेकिन काम तो चलते रहता है। लेकिन इसी साल देखिए 2023 में जब बजट अधिवेशन हुआ तो पूरे बजट सत्र में संसद के सदस्यों के द्वारा इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि बजट पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, वो पूरी तरह से विकार्य हुआ। तो यदि विकार्य ज्यादा हो जाए हम उसे संरचना नहीं कहेंगे। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा दी है। परिभाषा देते हुए वह कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है, व्यवस्था के विभिन्न अंग होते हैं, इनके बीच अंतर क्रिया होती है, इनके बीच समन्वय होता है और यही समन्वय व्यवस्था को निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाता है, व्यवस्था के लिए काम करने का एक माहौल बनाता है। तो इनके बीच अंतर क्रिया होती है, प्रतिक्रिया नहीं होती, अंतर क्रिया होती है। तो अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो उन सभी स्वतंत्र समाजों, स्वतंत्र समाज किसे कहते हैं? राज्य को कहते हैं। इंडिपेंडेंट सोसाइटी किसे कहते हैं? राज्य को स्वतंत्र समाज कहते हैं। तो अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो सभी स्वतंत्र समाजों में, मतलब राज्यों में पाई जाती है, जो कम या अधिक, ज्यादा भी या कम भी, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी होता है। क्या? विधि सम्मत भौतिक बाध्यता, इसमें 2 शब्द आ गए, विधि सम्मत भौतिक बाध्यता। विधि सम्मत मतलब जिसके पास कानून बनाने का, कानून को क्रियान्वित करने का अधिकार है, दूसरे शब्दों में प्रशासन करने का जिसके पास अधिकार है। भौतिक बाध्यता मतलब शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार, कानूनी रूप से शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार जिसके पास है। भौतिक बाध्यता को काम में लाते हुए अथवा इसकी धमकी देते हुए शासन, इलेक्शन हो रहा था, विधानसभाओं का भी इलेक्शन हो रहा था, या कभी भी इलेक्शन यदि होता है तो उसमें जैसे यूपी का ट्रेंड बन गया है बुलडोजर, तो योगी कहीं भी जाते हैं तो निश्चित रूप से ये बात कहते हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं, समझ जाओ बुलडोजर चलेगा। धमकी, भौतिक बाध्यता को काम में लाते हैं, कम या अधिक धमकी देते हैं, इसकी धमकी देते हैं या सीधे भौतिक बाध्यता का प्रयोग करते हैं। सीधे बुलडोजर चला दिया, पूरा एक्सप्रेस दमन कर दिया, मतलब कि सब जो गलत काम किया है पूरा खत्म। तो कम या अधिक विधि सम्मत भौतिक बाध्यता को काम में लाते हुए अथवा इसकी धमकी देते हुए क्या करते हैं? एकीकरण और अनुकूलन स्थापित किए हुए हैं। पूरे देश में एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना ताकि आम जीवन सफल हो सके, आम जनता को तकलीफ न हो और जो गलत काम कर रहा है उसको दंडित किया जाए, जो भुक्तभोगी है उसके दर्द को पहचानना, अंतिम व्यक्ति तक विकास की प्रक्रिया का पहुंचना, तो ये राजनीतिक व्यवस्था है। तो राजनीतिक व्यवस्था आमंड के मतानुसार अंतर क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो उन सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती हैं जो कम या अधिक विधि सम्मत भौतिक बाध्यताओं को काम में लाते हुए या इसकी धमकी देते हुए एकीकरण और अनुकूलन के काम में लगे हुए हैं। इसमें भी 3 चीजें हैं, निवेश, रूपांतरण, निर्गत। इसका विस्तार से विवेचन, विश्लेषण आमंड ने किया है। इसकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। आपको धन्यवाद।